आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 1.1 इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारे सामने पहली संख्या है 140 तो 40 इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 140 को कैसे पहले लिखेंगे, इसको एक जंगले में डालेंगे या अपनी भाषा में जंगला बोलेंगे। इसको छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है और लास्ट में एक आ जाना चाहिए। एक दो का भाग दो 140 में 70 बार, फिर 2 कर दिया 35 बार, फिर 5 कर दिया 8 बार, फिर 7 कर दिया 1 बार। यह सारी संख्याएं इन सभी को गुणे में लिखना है। 2 गुणा 5 गुणा 7 ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पहला प्रश्न कंप्लीट, पहले का पहला कंप्लीट। दूसरा देखो नंबर 2, पहले का दूसरा है 156। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 156 को 2 का भाग देंगे 78 बार, फिर 2 का भाग देंगे 39 बार, फिर 3 का देंगे 13 बार, फिर 13 का देंगे 1 बार। ठीक है ना। इधर जो संख्या ये है इस सभी को गुणा के रूप में लिखना है। 2 गुणा 3 गुणा 3 का भाग देंगे 1 2 7 5, फिर 3 का भाग जाएगा 4 2 और 5, फिर 5 का जाएगा 8 5, फिर 5 का जाएगा 17 बार, फिर 17 का जाएगा 3 बार। ये जो संख्याएं हैं सेम उससे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17 इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने कर दिया। ठीक है। नंबर 4 अपने पास 5005 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5000 वापिस जमने में डालेंगे 5 5 इसमें एक एकांक 5 है तो इसमें 5 का भाग देंगे 1 0 0 5। हम इसमें 7 का भाग 7 1 7 7 24 7 किया ही ठीक है ना। तो इसमें जाएगा 11 का भाग 13 का, फिर 13 का जाएगा 1। जो ये सारी संख्याएं अभाज्य हैं इनको लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। एक बात और ध्यान रखना, इनको गुणा करके नहीं लिखना होगा। वापिस इसका जो मान आएगा वो नहीं लिखना है, केवल लिखना संख्याओं के रूप में दर्शाना है बस। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 74 29 इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 74 29 दो जंगले में डालो। इसमें 2 का 3 का 4 का 5 का किसका भाग मिल जाएगा, इसमें जाएगा 17 का भाग 433, फिर जाएगा इसमें 19 का भाग 23 बार, फिर जाएगा 23 का भाग 1 बार। ये भी इधर की संख्या है वो वापस सेम टू सेम ऐसा ही 17 गुणा 19 गुणा 23। अपना पहला प्रश्न कंप्लीट। पहले प्रश्न में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगला प्रश्न है अब अपना एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित। एचसीएफ और एलसीएम में क्या अंतर है, पहले हम एचसीएफ और एलसीएम को पढ़ेंगे। एचसीएफ किसे करते हैं, एलसीएम किसे करते हैं उसके बारे में तो पहले पढ़ लेते हैं एचसीएफ किसे करते हैं। एचसीएफ एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको हिंदी में बोलते हैं महत्व समाप्त वर्ते या फिर मैथ। ठीक है ना। महत्व समाप्त वर्ते या फिर मैथ। इसकी परिभाषा क्या है कि वह एचसीएफ की परिभाषा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या या इसका इसका भाग दी गई संख्या में पूरा 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 चला जाए।
उसे कहेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाए उसे हम कहेंगे एचसीएफ। एचसीएफ जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास है 6 और 8। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसका भाग जाना चाहिए, जो हम निकालेंगे उसका भाग जाना चाहिए दी गई संख्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जाने में इसका एक का भी जा रहा है, एक का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, लेकिन इससे भी बड़ी और संख्या है जैसे अपने पास है 2 का भाग 6 में भी जा रहा है और 8 में भी, 6 में भी जा रहा है और 8 में भी। कौन सी संख्या हो? 2। बोलेगा बड़ी से बड़ी, लेकिन जो भी उत्तर आएगा वो जो संख्या दी हुई है उनसे छोटा है, ये ध्यान रखेगा। एचसीएफ में एक ही चीज ये रहेगी कि जो संख्या बोलेगा वो बड़ी से बड़ी, लेकिन जो उत्तर आएगा वो दी गई संख्याओं में से छोटा है, ठीक है ना। जैसे 2 का भाग जा रहा है 6 में 3 बार, 2 का भाग जा रहा है 8 में 4 बार। इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है, उसका भाग 6 में और 8 में पूरा पूरा जो है, यानी कि 3 का जा रहा है इसमें जा रहा है, बल्कि इसमें नहीं जा रहा है। 4 का जा रहा है इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है, ठीक है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा चला जाए उसे हम कहेंगे एचसीएफ या फिर मैथ्स। अब एचसीएफ को निकालते कैसे हैं? निकालने का तरीका क्या है? जैसे अपने पास में छोटी छोटी संख्या थी 6 और 8, अगर ये बड़ी संख्या है तो कैसे निकालेंगे? तो निकालो, देखो पहले छोटी संख्या का निकालते हैं। जैसे अपने पास है 6 और 8 का एचसीएफ निकालो, 6 और 8 का एचसीएफ निकालो, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? 6 को और 8 को दोनों को जमले में डालो। अपनी भाषा में जमला ये 6 और ये 8 दोनों को अलग अलग डालना है, ध्यान रखना। 2 का भाग देंगे कितनी बार? 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार, फिर 3 1 का खत्म, फिर 2 का भाग देंगे इसमें 4 बार, 2 का देंगे 2 बार, फिर 2 का देंगे 1 बार। अब देखना क्या है इसमें कि भाई ऐसी संख्या देखनी है जो इधर भी हो और इधर भी हो। कौन सी संख्या हो? इधर है 2, इधर भी है 2, सेम है तो उसका उत्तर भी आ जाएगा 2। और देखते हैं जैसे 12 और 6 और 12, 6 और 12 इसका निकालेंगे, 6 का अलग निकालो, फिर 12 का अलग निकालेंगे, 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 का देंगे 1 बार, इसमें भी देंगे 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे इसमें कौन सी संख्या है? 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, मतलब जोड़ा किस किसका बना? एक तो बन गया 2 का और एक बन गया 3 का, दोनों को गुणा लगा के लिखना है। 2 दिया 6। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग 6 में और 12 में जाएगा? तो 6 ऐसी संख्या है जिसका भाग 6 में भी जाएगा और 12 में, ठीक है ना। 6 का भाग जा रहा है 6 में 1 बार, 6 का भाग जा रहा है 12 में 2 बार। बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी। अब हम एलसीएम, अब अगला है अपनी एलसीएम। एलसीएम क्या है? एलसीएम को क्या कहते हैं? एलसीएम को हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समाप्त करते, और हिंदी में बोलेंगे एक शॉर्टकट में बोलेंगे लेस। क्या बोलेंगे? लेस, ठीक है ना। लेस, लेसा की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या संख्या जिसमें जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसे हम कहेंगे एलसीएम या फिर एसएफ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें जिसमें जाना चाहिए दी गई संख्या का। अपने पास है जैसे ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें दी गई संख्या का भाग, जैसे अपने पास है 2 और 3। ऐसी संख्या बताओ छोटी से छोटी जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी। तो वो है अपने पास 6। इसी है 6, 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है ना। छोटी से छोटी संख्या, इससे भी और भी है, इससे बड़ी अपने पास 12 है, 12 में 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, लेकिन पूछ रहा है, मांग रहा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जैसे अब निकालना कैसे इसको? तो सेम प्रोसेस होगा, वही है 2 का और 3 का ऐसे निकालना है। ऐसे निकालेंगे
एचसीएल में हमने दोनों को अलग अलग जगह में डाला था, इसको एक साथ डालना है ना, एक साथ डालना है कोमा लगाकर। दो का भाग देंगे इसमें एक बार, इसमें नहीं जा रहा है तो ऐसा का ऐसा ही, इसमें नहीं जा रहा है तो ऐसा कैसे छोड़ दो। भाई ये क्या हो रहा है, ये दो परिवार है, एक परिवार ये है एक परिवार ये है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रखी है। अब हमें छोटा बन के इसको पूरे परिवार को ए करना है, ठीक है ना। मैं छोटा बन के गया इसके पास तो इसने मान लिया भाई हाँ ठीक है मैं एक होने को तैयार हूँ। ये गया इसके पास गया तो ये नहीं माना, तो इसके लिए थोड़े से बड़े व्यक्ति को भेजा हमने, इसको भेजा 3 को भेजा। एक बार ये तो अपने आप ही एक ही था और ये भी हो गया एक, लास्ट में जाकर क्या हो गया एक हो गया, ठीक है ना। तो इधर जो संख्या है अब इसको लिखना गुणे, 2 गुणा 3 कितना आया 2 तिया 6, हमने क्या होगा 2 तिया 6, ये दोनों हो गए 6, इसका एलसीएम निकल गया, ठीक है ना। अब अपनी किताब के प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपके पास में जो संख्या दे रखी है, नहीं एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और ये चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ, मतलब कि जो दो संख्या दे रखी है उनको भी गुणा करना है और एलसीएम और एचसीएफ जो भी निकलेगा उनको गुणा करना आपस में, क्या दोनों बराबर आती है या नहीं आती है, ठीक है ना। जैसे पहला ऑप्शन है अपने पास, दूसरे का पहला है 26 और 91, 26 और 91, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर गुणा करके लिखेंगे। तो निकालो पहले, एचसीएफ निकाल लेते हैं, अलग अलग निकलेगा एचसीएफ। दो देंगे, 2 का भाग देंगे इसमें 13 बार, फिर 13 का जाएगा एक बार, इसमें जाएगा 7 का 13 बार, फिर 13 का जाएगा एक बार। एचसीएफ में क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं, इधर भी और इधर भी देखते हैं, इसमें 13 है इसमें भी 13 है, इसका उत्तर निकलेगा केवल और केवल 13, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम में साथ साथ निकलेगा 26 और 91, भाग दो इसमें, 2 का भाग देंगे इसमें 13 बार, इसमें नहीं जाएगा ऐसा है ऐसे 7 का 2 13 बार, फिर इसमें जाएगा 13 बार, फिर 13 का देंगे एक बार और एक बार, ठीक है ना। इधर जो संख्या ये है उनको गुणा में लिखना है, 2 गुणा 7 गुणा 13, 7 91, 93 दूनी 192, ये जो भी संख्या है उनको गुणा करके लिखना है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये कह रहा है इस सत्यता की जांच कीजिए कि भाई जो गुणा कर रहे हैं वो बराबर है या नहीं। तो हम करेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये सत्य है या नहीं। पहली संख्या कौन सी अपने पास 26 गुणा 93 बराबर है एलसीएम कितना आया 192 गुणा 13, इन दोनों को गुणा करेंगे ये दोनों ही बराबर आएगा, ठीक है ना। हमने जो गुणा किया था 2 गुणा 7 गुणा 13 वो 192 लिख दिए थे गलती से, यहाँ पर 182 आएगा और अब इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 2366, 2366 बराबर होगा 2366, ठीक है ना। गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा आराम से, बिल्कुल गुणा बराबर है। अब हमारे पास में है प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 का दूसरा आप खुद करोगे, खुद प्रयास करोगे तभी समझ में आएगा। तीसरा कर रहे हैं हम, हमारे पास में है 336 और 54, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। पहले एचसीएफ निकालेंगे, निकालो 336 का अलग अलग निकालेंगे और 54 का अलग निकालेंगे, 2 का भाग देंगे इसमें इकाई का 6 इसलिए तो 1 6 8, फिर 2 का जाएगा 8 4, 2 का जाएगा 4 2, 2 का जाएगा तो 1 3 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा एक बार, इसमें 2 का जाएगा 27 बार, फिर 3 का जाएगा 9 बार, 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा एक बार। इधर जो संख्या है उनमें देखेंगे भी कौन सी संख्या जो कॉमन है, इसमें एक तो ये है एक ये है, मतलब कि 2 इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इधर 3 है इधर भी 3 है, इधर 2 बहुत सारी बार है लेकिन इधर केवल एक बार ही 2 है, इसमें 3 बहुत बार है लेकिन इसमें 3 एक बार ही, तो कौन सी संख्या आएगी 2 और 3, मतलब इसका एचसीएफ तो निकलेगा 6, एचसीएफ क्या निकलेगा 6 और एलसीएम निकालना है, एलसीएम साथ में निकालेंगे 30 और 54 का एलसीएम साथ में निकालेंगे, निकालो 2 का भाग देंगे 168 बार, इसमें जाएगा 27 बार, फिर 2 का देंगे इसमें जाएगा 84 बार, इसमें नहीं जाएगा तो ऐसा कैसा लिख देंगे, फिर इसमें 2 का जाएगा 42 बार,
इसमें नहीं जा रहा तो ऐसा का ऐसा ही, फिर इसमें 2 का जाएगा 21 बार, इसमें नहीं जा रहा ऐसा का ऐसा ही, फिर इसमें जाएगा 3 का 7 बार, इसमें जाएगा 9 बार, फिर 3 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा ऐसा का ऐसा ही, इसमें जाएगा 3 बार, फिर 3 का जाएगा इसमें ऐसा का ऐसा ही, इसमें जाएगा 1 बार। अब लास्ट में जाएगा केवल 7 का 1 बार 1 बार, लास्ट में जाकर 1। फिर अब क्या करेंगे, इधर जो संख्या है इनको सबको गुणा में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, है ना। अब इन सबको गुणा करेंगे, हम इसको गुणा कर कर देखेंगे तो इसका उत्तर आएगा 3024, है ना। आप भी एक बार चेक कर लेना, 3024 आएगा। हमारे पास में एचसीएफ तो आया था 6, एचसीएफ तो आया था 6 और एलसीएम आया है अपने पास 3024, ठीक है। अब उस सत्यता की जांच करनी है तो वो हम करेंगे, है ना। अब जो बाकी के क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 से तीसरा और चौथा वो कल डालेंगे वीडियो में, कल देखेंगे आप। और जो अगर कुछ जानकारी और बेसिक क्लियर करना आपको तो हमारे जो आइकन ऊपर वीडियो में एक आइकन आएगा, आई आइकन, उस पर बेसिक जानकारी दे रखी है, उसको आप देख लेना, एक बार वीडियो देख लेना। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके कुछ जरूर बताना, ठीक है ना। धन्यवाद।